हरियाणा में बढ़ रही रेप की घटनाएं। हरियाणा बन रहा रेप की राजधानी। महिला उत्पीड़न के मामले में देश विदेश में हरियाणा का नाम मिट्टी में क्यों मिला? क्या घटनाओं के पीछे वयस्क पुरुषों की बीमार मानसिकता या फिर इंटरनेट पर फैली गंदगी है इसकी जिम्मेदार? जानिए क्या कहती हैं स्थानीय महिलाएं। नमस्कार, मैं अनन्या बैनर्जी हूं और मैं अपने परिवार के साथ 15 सालों से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध हम समाज में एक जागरूकता फैला रहे हैं। और इतने सालों में हमें कंक्लूजन निकला है कि अगर बेटियों को नहीं बचाया जा रहा तो उसका प्रमुख कारण है जो क्राइम हो रहे हैं हमारे इंडिया में, और दिन बर दिन ये क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। लड़की अगर बाहर निकलती है उसके रोंगटे खड़े होते हैं कि उसके साथ क्या होगा, ये सोचकर ही उसको इतना मन में भय होता है। उल्टा होना चाहिए कि अगर कोई सोचे कि कोई क्राइम करना है, उसके मन में भय होना चाहिए कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्ट है, हमारी सरकार हमारे विरोध क्या क्या कदम लेगी, उससे उनको डर होना चाहिए। मेरे को लगता है दो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सरकार से। एक कि जो विटनेस है क्राइम वो देखते हैं, उनकी भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। यूजुअली क्या होता है, कोर्ट में जो विटनेस है वो मुकर जाते हैं, वो देखते हैं कि क्या हुआ है क्राइम में, लेकिन उनको डर होता है, उनको थ्रेटन आती है जो क्रिमिनल्स के द्वारा। तो इसीलिए एक तो विटनेस के लिए प्रोटेक्शन होनी चाहिए, और ये प्लान है गवर्नमेंट का, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। दूसरा, जो क्रिमिनल्स हैं जब वो पकड़े जाते हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, और उनके पेरेंट्स को एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए जेल करना चाहिए, क्योंकि वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं कहीं ना कहीं ऐसे अपने बच्चे को ग्रूम करने के लिए। और छोटे छोटे कदम अगर हमारी सरकार अभी लेगी तो अच्छा होगा। और जो लड़कियां विकास कर सकती हैं देश का, उनमें इतना टैलेंट है, वो लड़कियां सिर्फ इसी डर के कारण घर में बैठी रह जाती हैं कि हमारे साथ क्या होगा अगर हम बाहर निकलेंगे। ये चिंता की बात है और सरकार को जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कदम लेने होंगे, और इसी कारण से हमारा देश प्रगति करेगा। धन्यवाद। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा गुप्ता। प्रोफेशन से मैं एक प्रिंसिपल हूँ। थोड़ा जो समाज को देखने का जो मौका मिलता है, तो जब कभी अखबारों में, मीडिया में यही खबरें कि बच्चियां सेफ़ नहीं है, महफूज नहीं है। हम बात करते हैं भारत देश, जहां उड़न परियां, अंतरिक्ष परियां, कल्पना चावला का देश, जहां बच्चियों के पंखों को पहले से ही काट दिया जाता है। हम उनके सपनों की उड़ान के बारे में आगे कैसे सोच पाएंगे? तो मैं ये सोचती हूँ कि जब बच्चियाँ महफूज होंगी तभी वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हम उनके पंखों को ना काटें, उन्हें आगे बढ़ने दें। समाज को, पेरेंट्स को, स्कूल में उनके टीचर्स को उनके ऊपर मॉरल लेक्चर्स की ज़रूरत है, वो उन्हें दें, उन्हें आगे बढ़ने से ना रोकें। सरकार द्वारा इतने जो ना फांसी, सरकार के द्वारा सजाओं का बहुत प्रावधान है, लेकिन मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं वहीं एक कमी है कि अरब कंट्री में जहाँ इमीडिएट इफ़ेक्ट होता है पनिशमेंट के लिए, वहाँ कहीं ना कहीं हमारे पास इन चीज़ों की ढील, जहाँ हम बहुत ही कोताही बरत रहे हैं, वही एक वजह है कि यहाँ कानून स्ट्रिक्ट नहीं है। कानून स्ट्रिक्ट ना होने से इतनी बड़ी बड़ी सज़ाओं का भय हमारे लोगों के बीच में नहीं है कि हमें इस तरह के कांड की ये सज़ा मिलेगी, ऐसा कोई डर उनके मन में नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हम आज के युवाओं को इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दें, उन्हें एक सही दिशा, एक मार्ग जो है सिखाएं, समझाएं, ताकि वो ऐसी हरकत करे ही ना। जो नशा और में आ रहा है तो उसका भी कहीं समाज के अंदर एक और जो ज्वलन समस्या आ रही है वो नशाखोरी, उसके अंदर चपेट में आ रहा है। तो हमारा हरियाणा के बाद आता है पंजाब, वो इसकी पूरा गिरफ्त में है। तो कहने की बात है कि देखिए, ये 2 प्रदेश ऐसे हैं जिनके ऊपर पूरे देश को, एक भारतवर्ष को नाज भी है। तो लेकिन इनके ही युवा जो है वो अपनी जो सोच को बिल्कुल बदल चुके हैं, और उनकी सोच को हमें बदलना है। इसके लिए हम सबको आगे आना होगा, चाहे वो समाज में नशाखोरी की प्रवृत्ति है, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या है, और या फिर रेप जैसी घटनाएं हैं। मैं जतिंदर कौर, मैं दून इंटरनेशनल स्कूल में एज अ प्रिंसिपल जॉब कर रही हूँ।
आजकल जो एक बर्निंग इशू चल रहा है हमारे हरियाणा में, जिसमें कि ये चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गया है, और वो है कि छोटी छोटी लड़कियों के साथ जो गैंग रेप या वैसे रेप की जो इतनी न्यूज़ आती रहती हैं हर 24 घंटे में 4 लड़कियों की, तो इस तरीके से हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिम्मेदार हैं, कुछ हद तक सरकार, कुछ हद तक सोशल मीडिया। हर चीज़ के अपने अपने एक पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। अगर सोशल मीडिया हमें अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने में मदद करता है, वहाँ पर ये सारी खबरें जो हमारी जो ऐसे कांड होते हैं हम तक पहुंचते हैं, और वहीं ये चीज़ जो है लोगों को प्रोवोक भी करती है इन चीज़ों को कंडक्ट करने में। तो मेरा सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को, इनके ऊपर रोक लगाई जाए। और बच्चियां जो है ना बाहर जाती हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं आप? नहीं, हमारी बच्चियां अभी बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करते। हमें डर लगा रहता है अगर हमारी बच्ची आज ट्यूशन पढ़ने जा रही है तो वो सही सलामत ट्यूशन पर पहुंच जाए और वहां से घर भी सही सलामत आ जाए। जब तक वो बच्ची घर नहीं आती तो हमें बहुत ही चिंता रहती है। आप क्या कहेंगे बेटा कि जैसे आप, शायद हमारा हरियाणा नंबर 1 हो सकता था इकोनॉमी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में या कोई ऐसे डेवलपमेंट पार्ट में, पर हमारा हरियाणा इस वक्त नंबर 1 है रेप केसेस में। और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ, मैं भी ट्यूशन्स जाती हूँ, पर शायद डेली की रेप की खबरें पढ़ पढ़ के अब ऐसा लगता है कि कहीं हमने घर से बाहर कदम रखा तो हम ना इस रेप के विक्टिम बन जाएं। लड़कियाँ विकास करना चाहती हैं देश में, हम लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, परंतु अगर समाज ऐसा चलता रहा, हमारी गवर्नमेंट इस तरह काम करती रही, तो हमारे देश में लड़कियां विकास का कारण कभी नहीं बन पाएंगी और ये कन्या भ्रूण हत्या फिर तो जायज़ ही लगेंगी। तो कहीं ना कहीं बच्चों के या लड़कों के संस्कारों में कमी है कि क्यों ऐसे कदम? कहीं ना कहीं लड़कों और लड़कियों दोनों के संस्कारों में कमी आती है। माँ बाप बच्चों को शायद वो शिक्षा नहीं दे पाते हैं या बच्चे वो शिक्षा ग्रास्प नहीं कर पाते हैं जो कि हमारे समाज के लिए इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ज़रूरी है। सोशल मीडिया जिम्मेवार है? सोशल मीडिया सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि शायद हम बच्चों में वो भावना आ रही है कि हम सोशल मीडिया से अच्छी चीज़ ग्रास्प करने के बजाय गलत चीज़ें ज़्यादा लेते हैं। तो माँ बाप को कम से कम अपने बच्चों को 18 साल से पहले सोशल मीडिया पे आने ही नहीं देना चाहिए।